आज हम डिस्कस करेंगे स्टीरॉइड्स को। स्टीरॉइड्स जानेंगे कि ये स्टीरॉइड्स हैं क्या। फिर उसके बाद इसका जो अकरेंस है, मतलब ये कैसे और कहाँ पर पाया जाता है, और फिर इसके हमारे बॉडी पर क्या एक्शंस हैं, और फिर उसके बाद जो है इसकी यूजेज के हवाले से बात करेंगे कि ये किस तरह यूज़ इसकी होती हैं। और फिर ख़ास तौर पर हमारा एक फोकस होगा वो लोग लाइक जो एथलेटिक्स, मतलब एथलीट्स जो होते हैं, लाइक ख़ास तौर पर अगर हम बात करते हैं जो जिम में यूज़ करते हैं, अक्सर औकात जिम जो जाते हैं तो इन ऑर्डर टू हैव बुल्क, तो मतलब ये कि अपने आप को बल्की करने के लिए वो स्टीरॉइड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। वेल, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ द स्टीरॉइड्स। कि हम डिफाइन कैसे करेंगे स्टीरॉइड्स को? सिंपल सी बात है, सिंपल सा डेफिनेशन है। हमने कहना है कि ये सब्सटेंसेस हैं, क्योंकि हमारे पास हार्मोन्स, विटामिन्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग स्टेरॉइड्स कहते हैं। तो एक टर्म इसको अगर हम एज अ होल कहें तो वो लफ्ज़ जो होगा तो वो सब्सटेंस हम कहेंगे कि हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनमें इस तरह का शक्ल पाया जाता है। ये शक्ल क्या है? इसमें 3 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स हैं और एक जो है वो पेंटागोनल स्ट्रक्चर है। 1 2 3 4 4 रिंग्स हैं, जिनमें से 3 जो हैं वो 6 कार्बन्स पर मुश्तमिल होते हैं, 3 जो हैं वो 6 कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं, और एक जो है वो 5 कार्बन पर मुश्तमिल होता है। 5 कार्बन, 5 कॉर्नर आप लोग कह सकते हैं। तो 6 कॉर्नर 1 2 3 होते हैं, और एक जो है वो 5 कॉर्नर पर मुश्तमिल होता है। वो कॉर्नर का मतलब है कार्बन। ओवरऑल 17 होते हैं। फिर जितने भी हमारे पास हार्मोन्स हैं, विटामिन्स हैं, ईटीसी, वो फिर इसी से बने होते हैं। मतलब ये कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है, कोर स्ट्रक्चर है, वो ये है। तो ये स्ट्रक्चर जहां पर आप देखोगे वो आपके पास क्या होगा? वो स्टीरॉयड होगा। और फिर इस पर मॉडिफिकेशन होती हैं, इस स्ट्रक्चर में मजीद कुछ एडिशन होती हैं, कुछ सब्सट्रैक्शन होती हैं, और एट द एंड हमारे पास कुछ और चीज़ें बनती हैं। वो सारे तकरीबन क्या है? स्टीरॉयड्स हैं। वेल, तो स्टीरॉइड्स क्या हुआ है? सिंपल सी बात, ये कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें ये स्ट्रक्चर होता है। ये आपका डेफिनेशन हुआ। सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक सब्सटेंसेस फिर क्या होते हैं? कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? सिंपल, हार्मोन्स, विटामिन्स और ईटीसी। ये हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें ये स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपका डेफिनेशन हुआ। वेल, फिर इसके बाद हम बात करते हैं अकरेंस की। स्टीरॉइड्स कहाँ पर अकर होते हैं? सिंपल सी बात है, नेचुरली अकर होते हैं, हमारे बॉडी में खुद से बनता है स्टीरॉइड्स। एग्जांपल अगर मैं दूं, कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन यहाँ पर मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोग बाद में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करेंगे रिगार्डिंग जिमनास्टिक, मतलब जो जिम यूज़ करते हैं, जिम जाते हैं, जिम में अपना आप परफॉर्मेंस करते हैं, बॉडी को बिल्ड करते हैं। वेल, तो इसलिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दिया दोनों ने। कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, ये हमारे पास क्या है? बॉडी में नेचुरली होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ये टेस्टोस्टेरोन फीमेल में है लेकिन कम है। उनके फीकल सेल्स जो होते हैं ओवेरीज में, डिस्कशन थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी। वेल, सिंपल सी बात है। तो ये दोनों में होते हैं, मेल में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। फिर हमारे पास है दूसरी बात कि सिंथेटिकली भी अकर होते हैं। तो अकरेंस की बात दो हम करते हैं, ये नेचुरली भी अवेलेबल है और सिंथेटिकली भी अवेलेबल है। नेचुरली तो हमने बात की अभी हमारे पास बॉडी में है। एड्रीनल ग्लैंड जो है वो कॉर्टिसोल प्रोवाइड करता है। आपकी किडनी के ऊपर जो एक ग्लैंड होता है, एड्रीनल ग्लैंड, वो कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन जानते हैं टेस्टिस में, मेल में, और फीकल सेल्स होते हैं फीमेल में। याद कीजिए, सिंपल सा। वेल, तो सिंथेटिक फिर क्या होता है? सिंपल, इन्हीं को हम सिंथेटिकली खुद से प्रिपेयर करते हैं, तो फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंथेटिकली भी अवेलेबल है। यही टेस्टोस्टेरोन हम सिंथेटिकली भी प्रिपेयर करते हैं, और कुछ और भी हमारे पास स्टेरॉइड्स हैं जो सिंथेटिकली हम लोग प्रिपेयर करते हैं। अभी हम आते हैं टुवर्ड्स द एक्शंस कि इनकी क्या क्या एक्शंस हैं। सिंपल सी बात है, बहुत सारे एक्शंस हैं। थोड़ी सी प्रोमिनेंट और इंपॉर्टेंट कौन से हैं? सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी, मतलब हमारा बॉडी का जो एनिमल सेल है ना, इस सेल मेम्ब्रेन को, उस सेल मेम्ब्रेन को, हमारे सेल हैं और सेल में हम जानते हैं कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना होता है ना, उसमें बीच में क्या होता है? एक हमारे पास स्टीरॉयड होता है, उसका पूरा नाम क्या है? कोलेस्ट्रॉल। खैर, नाम अभी हम इसको मजीद इसको कम्प्लेक्स नहीं करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हर एक को समझ आ सके ये लेक्चर। मतलब ये कि बताने का है कि ये सेल मेम्ब्रेन को मतलब एक स्ट्रक्चर देता है, इसकी वजह से भी एक स्ट्रक्चर बनता है सेल मेम्ब्रेन का। विटामिन्स बनते हैं, विटामिन डी एग्जाम्पल है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी होता है, एंटी और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी होता है। हमारे बॉडी में कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन होनी है तो स्टेरॉइड्स बेस्ट उसको खत्म करते हैं। एंटी है ना, अगेंस्ट है। एंटी और एंटी डिजीजेस, बहुत सारे डिजीजेस के लिए हम लोग स्टेरॉइड्स को यूज करते हैं, ट्रीट करने के लिए, फिर क्यूर करने के लिए। और
एथलेटिक परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए भी स्टीरॉइड्स की मिसयूज होती हैं, मिसयूज, क्योंकि यूज नहीं मिसयूज हुई है, और ये बैन है। वेल, नॉर्मल डोज अगर हम यूज करेंगे इस स्टीरॉइड्स का, हमें कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि हम कोई भी अगर डिजीज हो उसकी तो हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे, फिर उसको क्यूर कर लेंगे। नॉर्मल डोज कौन बताएगा? सिंपल सी बात है, डायग्नोज कौन करेगा? फिजिशियन। डोज कौन बताएगा? फार्मासिस्ट। तो इन दोनों की आपने कंसल्टेशन करनी है और फिर उसके बाद जो है आपने इसकी यूज करनी है। अदरवाइज इसका यूज अगर आप सिर्फ एक से करोगे खतरनाक हो जाओगे, सिर्फ फार्मासिस्ट को कंसल्ट करोगे खतरनाक, सिर्फ फिजिशियन को कंसल्ट करोगे खतरनाक, क्योंकि ये एक वास्ट नॉलेज है, तो आपने दोनों को कंसल्ट करना है। अदरवाइज अगर आप कंसल्ट नहीं करते हैं, खराब यूज करते हैं, मिस यूज करते हैं, लेट्स टेक वेयर जहां पर जिम होते हैं, वहां पर इन दोनों की, बल्कि ट्रेनर को ये लोग देखते हैं, ट्रेनर खुद से उसको पता नहीं क्या क्या हो गया होता है। वेल फॉरगेट अबाउट दैट। सिंपल, अगर हम लोग रफ यूज करते हैं, मेजर जो प्रॉब्लम कॉज हो सकते हैं लाइक लीवर, किडनी और हार्ट के प्रॉब्लम आपको कॉज कर सकता है, आपको डायबिटीज हो सकता है, आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, एक्सेट्रा। और खास तौर पर अगर हम बात करते हैं जिम की तरफ आते हैं, जिम में यूज होता है स्टीरॉइड ऑफन, कहीं पर भी जाओ, और हर 1/3 मेल हो चाहे फीमेल हो जो जिम यूज ज्वाइन करते हैं, जिन्होंने जिम कर रहा होता है, वो जिम करते हैं और वो अपने आप को मॉडिफाई करना चाहते हैं एक फास्ट वे में, तो वो फिर क्या यूज करते हैं? प्रोटीन यूज करते हैं। रिमेंबर, ये प्रोटीन जो आप लोग यूज कर रहे हैं, इस प्रोटीन में भी उसके अंदर जो है वो स्टीरॉइड्स ऐड होते हैं। तो प्रोटीन इतने क्विक और फास्ट एक्शन नहीं करते हैं, और बिल्कुल प्योर प्रोटीन अवेलेबल नहीं है आजकल। तो क्या होता है फिर? जाहिर सी बात है, जो मेल है वो फीमेल बनना शुरू हो जाता है, और फीमेल जो है वो मेल बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि स्टीरॉइड यूज कर रहे हो। अभी कैसे? सिंपल सी बात है, मेल में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, फीमेल में बहुत कम होता है। लेकिन आप जब क्या करते हैं, बाहर से लेते हैं वही टेस्टोस्टेरोन। रिमेंबर, जो स्टीरॉइड आप लोग यूज करते हैं इन प्रोटीन में जो होता है, और ये जो फिर आप लोग सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के यूज कर रहे होते हैं, वो एनाबोलिक होता है, लाइक टेस्टोस्टेरोन होता है। वो टेस्टोस्टेरोन आपके बॉडी में ऑलरेडी अवेलेबल है इन द मेल, लेकिन फीमेल में भी है, बट मेल में अगर आप इसको इंक्रीज करोगे तो फिर आपके ऑलरेडी अवेलेबल टेस्टोस्टेरोन को ये सप्रेस करेगा और आपको कन्वर्ट करेगा फीमेल में, मतलब फेमिनाइजेशन कॉज करेगा मेल में। लेकिन जब फीमेल इसको कंज्यूम करती हैं इन टेस्टोस्टेरोन्स को, जाहिर सी बात है इनमें कम है, तो अभी यहां पर और आ रहा है, तो एक कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और फीमेल में मैस्कुलिनाइजेशन आएगा, मतलब मर्द की तरह बनना शुरू हो जाएगा। तो मर्द औरत की तरह बन रहा है और औरत जो है वो मर्द की तरह बन रही है। तो ये कन्वर्जन होगी, क्यों? क्योंकि आप मिस यूज कर रहे हैं टेस्टोस्टेरोन का। और जो अभी मैंने बात की, सिंपल सी बात है, तो मेल इंटू फीमेल, फीमेल इंटू मेल, जितनी भी चीजें होती हैं वो होती हैं। और खासतौर पर अगर मैं मतलब एक एग्जांपल के थ्रू मजीद आपको समझाऊं, तो जो टेस्टिकुलर साइज है, टेस्टिस जो होते हैं वो मेल में छोटे होना शुरू हो जाते हैं, श्रिंक होते हैं, और फीमेल में जो क्लैटोरिस है बड़ा होना शुरू हो जाता है। और साथ में जो है मेल फीमेल में जो फेशियल हेयर्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, आवाज तब्दील हो जाती है। मेल में आवाज तो वही है, मतलब उसके बाद उसका फर्क मुझे ऑब्जर्व नहीं किया गया, मतलब बाकी जो बातें हम करते हैं, और लाइक जो चेस्ट है वो मेल बूब्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो मतलब ये कि इन शॉर्ट मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल कन्वर्जन होना शुरू हो जाती है अगर आप इन एनाबोलिक्स को यूज करते हैं, टेस्टोस्टेरोन जो कि आपके प्रोटीन्स में भी होते हैं, और साथ में जो वैसे भी आप लोग यूज करते हैं टेस्टोस्टेरोन, मतलब स्टीरॉइड फॉर इंक्रीजिंग योर बल्क। हम भी करते हैं एक्सरसाइज, बट वी आर नॉट यूजिंग दिस। वी रिकमेंड एवरीबडी कि हम हर किसी को कहते हैं कि प्लीज नेचुरल फूड, नेचुरल डाइट, और अपने आप को नेचुरली मॉडिफाई करो, एक्सरसाइज करो, अपने आप को मतलब अपनी जो आपकी इंटरनल पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज करो। डोंट गो फॉर द सप्लीमेंट्स। और अगर करना भी है तो यू मस्ट कंसल्ट वेल ट्रेंड, जो हमारे पास बहुत ही ट्रेंड होते हैं एथलीट्स, और अलॉन्ग विद दैट आपके लिए अवेलेबल होते हैं तो दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट लोग, फिजिशियंस एंड फार्मासिस्ट, कंसल्ट दैम। वेल, सो यहाँ तक होती है हमारी डिस्कशन रिगार्डिंग द स्टीरॉइड्स। आप लोगों को समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो कमेंट्स में क्वेश्चन करें, आंसर देंगे आपको।